हेलो गाइस, आज हम चार घंटा का चैप्टर 26 करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था चैप्टर 25 में बीविंग वाइट जेट बॉन्ड का इस्तेमाल करके अल्केमी से कुछ पिल्स बनाता है और वो गुडाओ को और ब्लैक विडो को वो पिल्स देता है। कहता है कि मैंने वाइट जेट बॉन्ड से बनाई है और कहता है कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट वाइट जेट बॉन्ड है और कुछ मेडिकल हर्ब्स हैं। तभी गुडाओ कहता है तभी मैं सरप्राइज हूँ, तुम जभी तो छोड़ नहीं रहे थे वाइट जेट बॉन्ड को इतनी आसानी से। तभी ब्लैक विडो और गुडाओ एक एक हाथ में ले रहे होते हैं पिल को और उसकी क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, उसको स्मेल करके देख रहे होते हैं कि किस तरह से बनी है, क्या चीज़ है। तभी वो स्मेल बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है। क्योंकि मेडिसिन, मेरी फैमिली की मेडिसिन तो बहुत कड़वी होती है, पर तुम्हारी में क्या हो, कहते हैं मैंने इसमें इसके स्वाद को इन्हांस्ड किया है, यानी इसको इसकी स्वाद को अच्छा बनाने के लिए कुछ मैंने इसमें हर्ब्स मिलाए हुए हैं। तभी कहता है मैंने इसकी क्वालिटी को हर बॉडी के यूजर्स के हिसाब से इंप्रूव किया है। जो भी व्यक्ति इस पिल की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तभी तभी दोनों चौंक जाते हैं कि एफिशिएंसी देखकर कि ये मेडिसिन बहुत टाइम फेल हो जाती है, तुम्हारी क्या सक्सेसफुल होगी। गुडाओ कहता है और रास्ता है वहाँ पर। गुडाओ हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ने अब चीज़ें बहुत ही अच्छी बनाई होगी तो मैं तुम्हारा छोटा भाई बनना चाहता हूँ, तो जो जब भी तुम कुछ अच्छी चीज़ बनाओगे वो मुझसे शेयर करोगे ना। तभी ब्लैक विडो गुडाओ को कहती है, गुडाओ तुम हर बारी अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो, तुम बड़े घर के रहने वाले हो, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन इससे ख़राब होगी। तो तभी गुडाओ कहता है इससे मेरी फैमिली का क्या लेना देना, और मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में कभी नहीं आऊँगा। तो ब्लैक विडो ये गुस्से में आ जाती है और भावुक से जाती है, गुडाओ साहब मैंने कहा ना, तुम ये अब सब तुम मेरे सामने और मत बोलना, मैं तुम्हारा गला काट दूँगी, तुमने अगली बार मुझसे मजाक करने की कोशिश की तो। तभी बीवी कहता है चलो चलो रुक जाओ गुडा साहब, मैंने कहा ना तुम मेरे ब्रदर हो, तुम मेरे भाई बनना चाहते हो ना, तो रुको जो मैं कह रहा हूँ, और ये जल्दी से जल्द तुम कुछ यू वांट एवर वांट टू ड्रिंक जस्ट कॉल मी। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और कहता है मास्टर चांद, और वो सभी गुड़ाओ और बीवी पीछे मुड़ते देखते हैं तो वहाँ पर एक एल्डर खड़ा होता है। कहता है मास्टर चांद मैं डूफांग फू हूँ, मैं डूफांग फू। तभी कहते हैं डूफांग फू तुम वही हो ना, मेरा रिलेशनशिप तुमसे क्या है, कुछ नहीं है डूफांग फैमिली से, और तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी कहते हैं मास्टर चांद मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारे जो क्रिमिनल्स एक्ट है वो उन्हें भूल जाएं और अब फाइट करने का कोई हमारा इरादा नहीं, अगर आप भी फाइट करना हमसे भूल जाएं। और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की डोफांग फैमिली की तरफ से। तो और वो कहता है तुम उनके पालतू कुत्ते हो ना, तो उनके संदेश लेकर आओगे कुछ। तो वो कहती है कि अगर तुमने कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी करी अब की बारी तो तुम देख लेना, फिर मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूँगा पूरी की पूरी। तभी कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, और बीवी उनको बस कुछ जाने भी नहीं उनको वापस जाने के लिए कहता है। तभी बीवी का दोस्त कहता है मुझे पता है तुमने पिछली बार भी अपने पालतू कुत्ते भेजे थे डोफांग फैमिली ने, और यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई थी और मुझे ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश की थी। तभी कहता है मास्टर जान प्लीज़ आप रुकिए। वो एल्डर फिर उससे एक बड़ी बार लगाता है कि मैं उनका ऑर्डर ले, मेरे पास ऑर्डर है फैमिली की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ, उन्होंने भेजी है मुझे यहाँ। बीवी कहता है इतना क्या इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें न्यूज़ देने के लिए भेजा है यहाँ पर। तो कहता है कि हम लोग डोफांग फैमिली बर्थडे पार्टी बैंकेट हॉल एक इन्विटेशन लेके आया हूँ आपके लिए डोफांग फैमिली की तरफ से, हम एक बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं और हमारी उम्मीद है कि आप हमारे साथ वहाँ अटेंड करोगे उस पार्टी को। तभी वो कहता है ये क्या इतनी इंपॉर्टेंट है। बीविंग कहता है डोफांग फैंग तुम इतने बूढ़े हो गए हो पहले ही, और तुम ये अभी भी तुम्हें ये भेजने और वो जो इन्विटेशन हाथ से लेता है उसके मुँह पे मार देता है दोबारा, और कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं आना है। तभी वो कहता है एल्डर मास्टर चांद प्लीज़ मेरी फैमिली का ये ऑर्डर है, उन्होंने इन्विटेशन बहुत प्यार से भेजा है और मेरे को हुक्म दिया गया है कि मैं आपको लेके आऊँ और आपको मना के वापस वहाँ पे पार्टी में लेके ही जाना है, और आप अपने फ्रेंड्स और आप सभी को ला सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। तब ये कहता है और हम आपके माता पिता को जानते हैं, इतना तो अब हमारी बात का मान रखिए। तभी बीविंग कहता है क्या तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो। कहता है हाँ 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 हम जानते हैं। तो फिर कहता है फिर चलो ठीक है मैं तुम्हारी पार्टी में कल आऊँगा। तो कहता है ब्रदर, उसकी बीविंग सिस्टर कहती है ब्रदर तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर। तभी कहता है बट बीविंग कहता है अगर डोफांग ने कुछ गलत करने की कोशिश की, मुझे कुछ भनक भी हुई तो तुम देख लेना। तभी कहते हैं मास्टर चांद आप बहुत ही फेमस हो लोहान में, मेरे मास्टर आपसे मिलकर बहुत ही खुशी होंगे, आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। और तो कहता है मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और वो इन्विटेशन दोबारा उसको देता है। बीविंग आपकी बार इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है देखते हैं क्या रहेगा। तभी वो एल्डर मनी मन सोच रहा है मुझे ये सारी रिपोर्ट अपनी फैमिली को करनी होगी जाकर और बताना होगा उनकी की पार्टी में बीविंग आ रहा है कल। और वो देखता है तभी कहता है एक बार एक सेकंड रुको। बूढ़ा वहाँ पर कहता है मैं भी इस पार्टी में आ सकता हूँ कल, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम इसको अलाउ करोगे। एल्डर चौंक जाता है देख कर कि गो फैमिली का मेंबर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कहता है आंट यू गो डाशाओ फ्रॉम बिग सिटी, बड़े गांव से हो तुम गो। कहता है अगर आप आना चाहते हो तो हमें बहुत ही ऑनर होगा, डोकशांग फैमिली से कोई मेंबर हमारी पार्टी में आएगा। वो मान जाता है और फिर एक बार आ जाती है मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये गो डाशाओ अटेंड कर सकता है तो मैं भी अटेंड कर सकती हूँ। वो एल्डर यह दिक्कत हो कहता है ये गो फैमिली से मेंबर और एक ब्लैक विडो, ये दोनों क्या कर रहे हैं लिविंग के पास। वो कहता है मैम ब्लैक विडो की ऑनर ऑफ कोर्स आप ज़रूर पार्टी में आ सकते हो, आपको तो मना ही नहीं कर सकते ऐसे प्यार से बुलाते हुए। कहता है और वैसे भी मैं इनको मना नहीं कर सकता, इवन तो हम खाने पीने का ही इंतजाम कर रहे हो, आपको ब्लैक विडो को ऑनर को डिसीजन कैसे मना कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तभी भी कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब यहाँ ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और एल्डर तो रहता है और एल्डर वहाँ से निकलता हूँ, कहता है मैं आपको कल लेने आऊँगा मास्टर चंद, मैं अभी जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। तभी गुडाव कहता है ए बॉस तुम्हें इसकी बातों पर विश्वास है, इतना सिंपल हो सकता है क्या। तभी ब्लैक विडो भी कहती है
मुझे लगता है इस बर्थडे पार्टी में कुछ ना कुछ लोचा है या कुछ ना कुछ खुराफात है। अभी तो 2 दिन पहले ये बीमिंग से लड़ रहे थे और अभी इसको बुला रहे हैं। अब अगर वे कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप के बीच में, तो हमें एक बार अटेंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। एक बार हमको जानना चाहिए। गुलाब भी कहता है कि हाँ, हमें इस पार्टी में एक बार जाकर सारी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि क्या ट्रिक्स आजमा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। वो अभी पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमें, नहीं तो हमारे पीछे से कुछ होगा। तभी बीमिंग कहता है अगर तुम आना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर मेरे पास चांस है तो उनके हेड से मिलने का तो मैं तो जाऊँगा वहाँ पे। फिर दिन चेंज होता है और ना बाहर वो एल्डर जाता दिखाता है जंगल में और वो यही बातें जिक्र कर रहता है कि बॉय अभी तक तो कुछ नहीं था और अब ये इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों के साथ इसका रिलेशनशिप कैसे होगा। गू फैमिली का मेंबर और ब्लैक विडो इसके घर में, वो भी पहले नहीं मिले, इनकी पहले भी कोई मुलाकात हो चुकी है। मुझे सारी की सारी खबर डोफांग फैमिली को रिपोर्ट करनी होगी, वो भी बहुत जल्दी। उनको तैयार रहना होगा इसके लिए। फिर सीन हमें बीमिंग के घर का दिखाया जाता है। बीमिंग उस इनविटेशन को कहता है अच्छा बर्थडे एंड बैंक्वेट, और उस इनविटेशन को जला देता है अपने एल्केमी स्टोव में और कहता है ये भी इसको भी देख लेंगे। अगर डोफांग शिंगक्वांग मुझे देखना ही चाहता है तो हम भी देख लेंगे उसको। और हम मेडिसिन बेचना चाहता है, कौन आखिरकार कौन सी दवाई हमें बेचना चाहता है वो। अब देखते हैं वो अपनी मेडिसिन जो बनाई होती है उसको चेक कर रहा होता है और कहता है इसको देखता हूँ ये काम करती भी नहीं करती। अब जितनी मेरी कल्टिवेशन है अब इस टाइम पे, क्या मैं इस मेडिसिन को हैंडल कर पाऊँगा जो जेड बोन से बनी है। चलो छोड़ो सब बेकार की बातों। और वो हिम्मत जुटाता है और उसको खा जाता है और कहता है देखते हैं कि बस मेरी दवाई मुझे डिसपॉइंट नहीं करनी चाहिए। और वो उसको निकल जाता है और थोड़ी देर में देखता है तो उसकी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो कहता है मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी पावर उस पर हावी हो रही है उस दवाई की। वहाँ पर सोनोबॉल भी देख रही होती है और चिरप कर रही होती है। बीमी के अंदर से बहुत सारा ब्लू हो रहा है, रिलीज हो रहा होता है वाइट जेड बोन का। तो वो देख रहा होता है मैं इसको मुझे जल्दी पावर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो मेरी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी और मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। और वो देखते हैं फिर सीन चेंज होता है। हमें सीओ और ब्लैक विडो और गुडाव दिखाई जाते हैं। मैं भी चौंक रहे होते हैं देखकर कि क्या हुआ ब्रदर को। तो वो कहते हैं सिस्टर क्या मेरा ब्रदर ठीक होगा। तभी ब्लैक विडो से दिलासा देती है, उसको सहलाती है उसके सर पर, कहती है तुम्हारा ब्रदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ देख लेगा, देखना वो लास्ट में ठीक निकलेगा। और कहता है गुडाव कहता है कि डेफिनेट ये सब के सब जो मोन्स्टर अटैक हो जाए कभी भी में उस दवाई का यूज़ करे तो हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, अगर हम उसकी हेल्प करनी चाहिए जब तक वो कल्टीवेशन कर रहा है। तो वो कहता है बट फिर हमें ब्लैक विडो कहती है पर क्यों। तभी देखती है ब्लैक विडो ऊपर सोती रहती है देखकर तो जोर से आवाज़ आती है एक और वहाँ से ओरा रिलीज हो रहा था ब्लैक विडो उसके बीमिंग के कमरे से। तभी ऊपर जाते हैं ब्लैक विडो कहती है क्या हुआ, और सभी के सभी ऊपर चढ़ते। गुडाव सबसे भागा पे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और देखता है बॉस क्या हुआ। कमरे के अंदर लगाता है, उसकी सिस्टर भी जाती है ऊपर और लगाती है तो उसके ब्रदर कल्टीवेशन कर रहा था और सारी पावर को स्टोर करने की कोशिश कर रहा होता है। और देखते हैं कि इसमें तो हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये सब मेडिसिन का कमाल है। ये मेडिसिन को उसकी पावर को ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहा है बीमिंग, हमें इसको बस यहीं से दूर से देखना चाहिए। तभी ब्लैक विडो कहती है इतना ज़्यादा एटमोसफियर, इतना पावरफुल एटमोसफियर, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये पावर तो रिफाइन, ये दवाई तो रिफाइन भी हो चुकी थी, फिर इसमें से इतनी पावर कैसे रिलीज हो रही है। और तभी कहता है कि ओनली सिंह डिवान ही इतनी ज़्यादा पावर इसको परफेक्ट कर सकता है, इसके इफेक्ट को कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा बीमिंग ने। देखते हैं और वो बीमिंग उसकी पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है कल्टीवेशन की मदद से। अब वो अपने माइंड के अंदर सारी पावर को स्टोर करने की कोशिश कर रहा होता है। गुडाव और ब्लैक विडो चौक रहे होते हैं देख कर कि बीमिंग ट्राई तो कर रहा है इसकी पावर को स्टोर करने की, अपने हाथों में सारी पावर का एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश कर रहा था और फिर अपने मेडिटेशन मोड में चला जाता है उस पावर को कंट्रोल करके। और फिर वहाँ से ब्लैक चले जाते हैं, गुडाव भी वहाँ से चला जाता है देख कर कि अब क्या होगा। और बीमिंग मेडिटेशन मोड में चला गया होता है और गुडाव कह रहा होता है क्या इसने असर कर दिया। और फिर देख बीमिंग मेडिटेशन मोड में चला गया होता है कल्टीवेशन मोड में। और नीचे ब्लैक विडो जिक्र कर रही होती है क्या मुझे लगता है उसने क्लियर कर लिया सरफेस अपनी, अब वो बॉडी सिमिलर बॉडी ऑब्टेन करने जा रहा है, एक सेक्रेट बॉडी ऑब्टेन करने जा रहा है। गुडाव देख कर चौंक जाता है और वो बॉडीज़ की जिक्र कर रहे होते हैं कि बॉडीज़ कई तरह की होती हैं। तो मुझे कभी यकीन नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर पाएगा। और वो जो मेडिसिन उस वाइट जेड बोन से बनाई थी मन सोच रहा था गुडाव। और तभी ब्लैक विडो कहती है तुम क्या ट्राई करना चाहते हो उस फील को ऑब्जर्व करने का। तभी गुडाव कहता है नहीं मुझे मेरा मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तभी ब्लैक विडो से चिढ़ाती है, कहती है तुम तो बड़े घराने से हो, जब वो बच्चा कोशिश कर सकता है उसमें इतनी हिम्मत है, मिडिल लेवल वाला हंटर, और तुम तो एक बड़े घर से हो और तुमने तो बहुत बड़ी देखी हुई है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते, करो ना, मैं तुम्हारी बॉडी का पर्सनली ध्यान रखूंगी। तभी कहता है मैं डेयर डेवल नहीं हूँ, मैं अपनी बॉडी को चैलेंज नहीं करना चाहता है जीने और मरने की सिचुएशन में। गुडाव हंसते और कहता है ब्लैक विडो तुम्हें पता है ये बॉडी किस टाइप की बॉडी वो ऑब्टेन करेगा अब। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ब्लैक विडो कहती है तो हम क्यों नहीं इंतजार कर लेते हैं और उसको देख ही लेते हैं कि वो डायरेक्ट कौन सी बॉडी वो ऑब्टेन करने जा रहा है। तभी गुडाव पीछे मुड़ता है और देखता है आखिरकार कहाँ गया वो क्या करने चाह रहा है, मैं क्यूरियस हूँ बहुत ही। और बीमिंग वो मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी कहता है मेरा इंतजार करना। और अगला दिन होता है, अगले दिन फिर सब पहुँचते हैं और गुडाव और ब्लैक विडो देख कर चौंक जाते हैं बीमिंग को। बीमिंग बिल्कुल फुल फिट एंड फाइन खड़ा होता है उनके सामने। वो कहता है मुझे आश्चर्यचकित हूँ मैं देखकर, तुमने पूरी पावर इतनी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया मेरे ब्रदर बॉस, और तुम तो हाई लेवल हंटर पर पहुंच गए हो शायद। वो कहता है बीमिंग कहता है ये बहुत ही पेनफुल था बट मैंने सारी की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लिया, मुझे ऑब्जर्व करना ही पड़ा, अगर नहीं मैं ऑब्जर्व करता तो मैं मर जाता। और इसमें इतनी पावर थी पूरी मेरी गर्दन तक आ गई थी, तो मैं थोड़ा सा और कमी रह गई, नहीं तो मैं किंग लेवल हंटर बन सकता था। तभी गुडाव आत्मविपील को लेकर सोचता है इसमें तो बहुत ज़्यादा ही पावर है और शायद मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं ब्रेक थ्रू में शायद कर सकता हूँ। और तभी ब्लैक विडो फिर पीछे से उसे चिढ़ाते कहती है
तुम क्यों नहीं ट्राई करके देखो बेटे, और मैं देखो मैं तुम्हारी बॉडी की पर्सनली प्रोटेक्ट करूँगा, कोई भी किसी को भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूँगी। तभी कहता है चुप हो जाओ ब्लैक विडो, तुम मुझे क्या बुद्धू समझती हो? मैं अभी कोई ट्राई करने वाला नहीं हूँ इसको अपनी पावर को ब्रेक करने का। मैं अभी कल्टिवेशन में चांद ब्रदर की बराबरी नहीं कर सकता। तभी ब्लैक विडो भी इतराते हुए कहती है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ ऑलरेडी वॉर लेवल हंटर बन चुकी हूँ, और मुझे यकीन है आगे फ्यूचर में कभी ना कभी तुम मुझे सरपास करोगे बीमिंग। मैं वो भी दिन देखना चाहूँगी, और सब का सब सच, तभी उस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी भी गुड़ाव चिढ़ जाता है और उसे कहता है तब बकवास बंद करो ये अपनी, यंग मास्टर बहुत टैलेंटेड है, वो जल्दी न जल्दी तुम्हें सरपास करेंगे। तभी कहती है वो भी दिन देख लेंगे हम, किसको क्या पता। ब्लैक विडो कहते तभी गुड़ाव कहता है ब्रदर से कि ब्रदर चान टाइप ऑफ बॉडी शेयर करना चाहते हो कि किस टाइप ऑफ बॉडी में तुम हो इस टाइम। तभी वो बीमिंग चौंक जाता है, वट क्या 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 कहना चाह रहे हो? बीमिंग कंफ्यूज था बॉडी टाइप में। वो कह रहा था कि अगर मेरी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें इस बॉडी में तो सेक्रेट बॉडी का 1% ही होगा, और पर मुझे लगता है कि मैंने एटर्नल बॉडी ऑब्टेन की है, पर फिर शायद डोमिनेंस बॉडी भी हो सकती है और शायद डेविल बॉडी भी हो सकती है। इन चीज़ों में कन्फ्यूज होता है, वो बड़ा होता है। गोड़ा और ब्लैक विडो चौक जाता है, वो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है कि ये कैसे पता नहीं। तभी वो बीमिंग कहता है कि हाँ, पर जो पिल की पावर जो मैंने अब्जॉर्व करी है उसकी स्ट्रेंथ वो बॉडी विल मेरी अपने आप ही एविडेंटली इंक्रीज करेगी मेरी स्ट्रेंथ को। बहुत ही जल्दी मुझे पता चल जाएगा मैं कौन सी बॉडी टाइप में हूँ। तभी कहता है ब्लैक गुडा कहता है एटर्नल बॉडी, डोमिनेंस बॉडी और डेविल बॉडी, ये क्या है? हम तो सिर्फ सेक्रेट बॉडी के बारे में जानते हैं। ये चौक रहे होते हैं कौन सी बॉडी का नाम ले दिया बीमिंग ने, क्योंकि ये तो फ्यूचर से आया हुआ था 10 साल आगे से। तभी बीमिंग कहता है तुमने कभी नहीं सुना किसी ने ऑब्टेन की है सेक्रेट बॉडी, वो भी एक बिल्कुल सिंगल प्रोसेस से। और कहते हैं डिपेंड करता है मैजिक एनर्जी एंड पावर से, दोनों सब के सब अफेक्ट करती है हमारी स्ट्रेंथ बॉडी के ऊपर। और अभी तक इनक्लियर है कि क्या इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर कि जब हम इवॉल्व होते हैं। ब्लैक विडो से कहती है तुम्हें देखने से तो यही लगता है कि तुमने उस पिल की पावर पूरी तरह से अब्जॉर्व कर ली है। बीमिंग यही देखकर चौंक रहता है, मैंने पावर तो अब्जॉर्व कर ली है पर उसकी जो असर मुझे अभी तक इसमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तभी वहाँ मास्टर चान वेल्डर आ जाता है और कहता है मास्टर चान आपका सर्वेंट यहाँ पर आ गया है आपको लेने। तभी कहता है अच्छा तुम मुझे लेने आ गए? ब्लैक विडो कहती है हमें पिक करने आ गए तुम। और तभी बीमिंग अपने दोस्त को कहता है तुम और मेरी बहन यहीं पर रहना और कोई भी ट्रबल हो तो तुम उसे देख लेना। तो उसका दोस्त कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम जा सकते हो। उसकी बहन कहती है ब्रदर मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे बात करनी है। तभी वो बीमिंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेयर तुम्हारे साथ है ना, वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, वो कुछ भी होगा वो देख लेगा। वहाँ पर खतरा हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं माँ बाप को अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगा, तुम यहीं पर रुकना। और उसको गले लगा लेता है अपनी सिस्टर का और कहता है तुम दोनों तैयार हो? उसको गुड़ा हुआ ब्लैक विडो को और कहता है हाँ हम तो तैयार है। गुड़ा कहता है मैं तो तैयार हूँ, तो बताओ तुम डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो? ब्लैक विडो भी कहती है मुझे तो कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही रेडी हूँ। और कहते हैं ऑल राइट देन चलो मेरे साथ लेट्स गो। और वो घर से निकल जाते हैं तीनों। और यह चैप्टर 26 यहीं पर खत्म होता है। अगर चैप्टर 26 की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करो जल्दी जितनी ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी एपिसोड चैप्टर आपके लिए आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।